हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आजकल के बर्निंग टॉपिक डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंस किए हुए टैरिफ्स के बारे में। हमारा ये नया पर्सपेक्टिव यूज़ वीडियो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि टैरिफ्स का असल में हमारे भारतीय लोगों पर असर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिकन देश की जनता को मूर्ख समझते हुए तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर फ्लोइंग इनसाइड अमेरिका, जो कि बिल्कुल गलत है। टैरिफ्स लगाने पर ऐसा नहीं होता है। लोग मगर जिन्हें नहीं पता होगा वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को सही मान सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जिन लोगों को नहीं भी पता हो कि टैरिफ्स होता क्या है, इसका असर क्या होता है, उन्हें बेहतर ढंग से सब कुछ समझ में आ जाए कि हमें क्यों इस बारे में चेत रहने की ज़रूरत है और क्या क्या नुकसान या असर हमें सहना पड़ सकता है टैरिफ्स की वजह से। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, हम देश में चल रहे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को लेकर अवेयरनेस और क्लैरिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स से। तो उसी कड़ी में हमारा आज का ये नया वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के ऊपर, एक इंडियन बिजनेसमैन, एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी ऑलरेडी अवेयर हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इंडिया पर पहले तो 25% यानी 25% टैरिफ लगाया, फिर अगले ही दिन उसे 100% से बढ़ाकर 50% कर दिया। मतलब 25 का 100% 25 और हुआ तो 50%। अब आप में से ज़्यादातर लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि टैरिफ्स आखिर होते क्या हैं और आखिर इनका इंडिया पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों और जिज्ञासा का मैं बिल्कुल सरल और सुलझे हुए शब्दों में जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का लगाया हुआ ये टैरिफ और कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल सा टैक्स है। जैसे कि आप जब भी कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज जीएसटी के फॉर्म में टैक्स देते हैं। टैरिफ भी असल में बस वही है। बस क्योंकि ये अमेरिका ने लगाया है, जो कि एक फॉरेन कंट्री है, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस वालों को डायरेक्टली ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बजाय कि सिर्फ देश का सामान खरीदने वालों के। हालांकि ये इंडिया के लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली। ये टैरिफ आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट पर लगता है। सेम वैसे ही जैसे कि जीएसटी। जैसे आप जीएसटी को गवर्नमेंट को देने से मना नहीं कर सकते, वैसे ही आप अगर अमेरिका में कोई इंडिया से इंपोर्टेड प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो ट्रम्प चाचा को भी टैरिफ देने से मना नहीं कर सकते, तब तक जब तक कि ये टैरिफ इंडिया पर लगा रहेगा या ट्रम्प इसे हटा नहीं लेता। इसलिए जब आप उस सर्विस को यूज़ करने की पेमेंट करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो आप पे करेंगे वो इंक्लूडिंग टैरिफ होगी। जैसे यहाँ पे कोई भी कॉस्ट आप पे करते हो वो इंक्लूडिंग जीएसटी होती है। आपको वो जीएसटी अलग फील नहीं होता है और आप उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा समझकर ही पेमेंट कर देते हैं। वैसे ही किसी को अगर अमेरिका में कोई इंडियन सामान लेना होगा तो उसको जो अमाउंट पे करना होगा वो टोटल कॉस्ट प्लस टैरिफ ही करना होगा। उसे अलग से कोई टैरिफ नहीं देना होगा, इसलिए उसे वो टोटल अमाउंट ही उस प्रोडक्ट की कॉस्ट फील होगी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि आखिर टैरिफ होता क्या है, क्योंकि इसके आगे हम जानेंगे कि टैरिफ का देशों पर असर क्या होगा और क्यों जिन देशों पर यह टैरिफ ज़्यादा लग रहा है वो देश इसे लेकर इतने परेशान हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हाँ, ये कह ज़रूर सकते हैं कि इंडिया टैरिफ्स को लेकर अभी कुछ खास परेशान नहीं दिख रहा, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टैरिफ्स का इंडिया पर कोई असर नहीं होगा। इसी वजह से आप देख रहे होगे, इंडिया जो कि चाइना से इतने दिनों से एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा था, आजकल इंडिया की चाइना से नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक समझ लिया है कि टैरिफ्स एक तरह का टैक्स है, सिंपल टैक्स, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% का लगाया है। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग देशों पे अलग अलग रेट्स लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया से कोई सामान खरीदता है या मंगाता है तो उसे उस सामान की कॉस्ट में 50% यानी 50% एक्स्ट्रा टैक्स जोड़कर पेमेंट करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को यहाँ ये भी लग सकता है कि इससे तो अमेरिकन से अमेरिका में रहने वालों का ही खर्च पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जो सामान पहले 100 में मिल रहा था वो 150 में मिलेगा और उन्हें हर इंडियन सामान की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। इससे इंडिया को क्या ही कोई प्रॉब्लम होगी।
ट्रम्प के देश वाले ट्रम्प को टैरिफ की फॉर्म में ज़्यादा पेमेंट करें, उससे हमारा क्या? ट्रम्प तो पूरा उल्लू ही निकला एक तरह से। अपने ही लोगों से हमारा सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पेमेंट करवा रहा है। इससे तो अमेरिकन का ही लॉस होगा ना। हमारा सामान तो अब भी उतने ही दाम में बन रहा है जितने में पहले बनता था, है ना? आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, इंडिया को फ़र्क पड़ता है। अब ज़माना इंटरनेशनल ट्रेड का है। जो सामान वही अमेरिकन इंडिया से खरीदने वाला था, अब इंडिया की जगह वो उस सामान को किसी ऐसे देश से खरीदेगा जहां से उसे सामान की टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टैरिफ कम पड़े, क्योंकि उसे तो पूरी ही फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है। तो अगर उसे सेम स्टैंडर्ड और क्वालिटी का सामान किसी दूसरी जगह से सस्ते दाम पर मिल जाए तो वो उस सामान को वहाँ से खरीदेगा, और हमारे इंडियन बिजनेस हाउसेस और एक्सपोर्ट हाउसेस द्वारा बनाया गया जो सामान होता है, सेम सामान बिना सेल हुए रह जाएगा और हमारे देश के लोगों को काफ़ी काफ़ी लॉस सहना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे आप भी कोई एक सेम सामान दो जगह पे देखो और एक जगह वो महंगा मिले, दूसरी जगह सस्ता, तो आप सस्ता वाला ही खरीदोगे। ये कॉमन सेंस है। सेम इस बिजनेस में भी, मतलब इस ट्रेड में भी वही रूल फॉलो होता है। इसे थोड़ा और क्लियर तरीके से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल से बेहतर समझते हैं। तो चलिए मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं एक वॉलेट ही है। अब ये मान लीजिए कि इंडिया में एक वॉलेट बनाने की कॉस्ट है 100 रुपये। तो यूएस वाला जब कोई इस वॉलेट को खरीदता है तब इसकी कॉस्ट में अब 50% का टैरिफ, यानी 100 रुपये पे 50% 50 रुपीज़ और ऐड हो जाते हैं। अब यूएस वाले को ये वॉलेट इंडिया से खरीदने के लिए 100 रुपीज़ कॉस्ट प्लस 50 रुपीज़ टैरिफ, यानी कि टोटल 150 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई एक दूसरी कंट्री है जहाँ पे अमेरिकन चाचा, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने 20% ही टैरिफ लगाया हो। तो अब ये भी मान लीजिए कि जो वॉलेट यहाँ पे 100 रुपये में था, वहाँ पे यही वॉलेट 110 रुपये, यानी कि हमारे यहाँ से 10 रुपये ज़्यादा महंगी रेट पर मिल रही है। लेकिन जब वही कंट्री अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति को वो वॉलेट बेचती है तो इस वॉलेट की कॉस्ट होती है 110, जो कि एक्चुअल कॉस्ट है, प्लस 20% टैरिफ। 110 का 20% हुआ 22 रुपये। तो इन दोनों यानी कॉस्ट और टैरिफ का टोटल बनता है 132 रुपये। यानी कि अमेरिका में बैठे उस व्यक्ति को हमारे यहाँ से वॉलेट खरीदने पे जहाँ 150 रुपये की पेमेंट करनी पड़ रही थी, वहीं उसे उस दूसरी कम टैरिफ वाली कंट्री से सेम वॉलेट लेने के लिए सिर्फ 132 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, जबकि उस कंट्री के प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट हमारे से 10 रुपये ज़्यादा थी। अब क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस बल्क ऑर्डर्स जैसे कि करोर्स की वैल्यू में होता है, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऑब्वियस है कि जो बंदा सामान खरीद रहा है सेम स्टैंडर्ड और क्वालिटी वाली चीज़ को चीपर रेट पे ही खरीदेगा, अपना मार्जिन और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। दोस्तों, यही वजह है कि टैरिफ्स हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए भी काफ़ी हार्मफुल हैं और हम इससे इनडिफरेंट नहीं रह सकते। मगर दोस्तों, ये भी सच है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट इन सब बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगी और हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक पर यहाँ तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके डाउट्स और मिसकंसेप्शंस टैरिफ्स को लेकर क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड जानना या समझना हो तो नीचे सेक्शन में कमेंट करके पूछ या बता सकते हो। मैं बिल्कुल आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।